हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ योग के इस प्रोग्राम में। आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी यौगिक सूक्ष्म व्यायाम से। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप डांस करें, चाहे आप जिमिंग करें, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेलें, आपको लाइट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आप जब भी कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए और आपको कोई भी इंजरी ना हो, कोई भी मसल पुल ना हो। इसके लिए तो सबसे पहले लाइट एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे पैरों से। तो सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को खोल लीजिएगा इस तरह से और दंडासन में बैठ जाएंगे और दोनों पैरों को मिलाइएगा, दोनों पैर के अंगूठों को मिलाएंगे और इनहेल करते हुए दोनों टोज को आगे की डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे। आपके दोनों हाथ पीछे रहेंगे। इनहेल करते हुए पूरा आगे स्ट्रेच करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे लेके आएंगे। आप याद रखेंगे, जब आप पीछे की डायरेक्शन में अपने टोस को लेकर आ रहे हैं तो पूरी आपकी काफ मसल स्ट्रेच होंगी, नीज के पीछे वाली मसल्स भी स्ट्रेच होंगी। आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस गैप को, नीज के पीछे वाले जो गैप है उसको जितना ज़्यादा कम कर सकते हो उतना कीजिएगा। और ये आपके पैरों के लिए भी बहुत बेस्ट है। पैरों में जिनको भी मसल क्रैम्प आते हैं, पैरों में दर्द रहता है, गांठें रहती हैं, स्वेलिंग रहती है, या जिनको नीज में प्रॉब्लम रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी। तो इस तरह से 10 टाइम्स आपको करना है। इनहेल करते हुए टोज को आगे की डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है एंड एक्सहेल करते हुए टोज को पूरा पीछे लेकर आइएगा। इनहेल एंड एक्सहेल। लाइट एक्सरसाइज आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसमें खाली पेट हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। और जो ओल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ओल्ड पर्सन अगर आप 60 प्लस है, 70 प्लस है, 80 प्लस है, तो आपकी बॉडी इस तरह से सपोर्ट नहीं करती है कि आप कोई बहुत टफ आसन कर पाएँ। तो लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और इवन सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट है, जब आपको जॉइंट्स पेन रहता है। तो इस तरह से 10 टाइम्स आपको करना है। इनहेल करते हुए पूरा आगे की डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे लेकर आइएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे एंकल रोटेशन। तो अपने एंकल्स को इस तरह से रोटेट करेंगे, इस तरह से पूरा बड़ा सर्किल बनाइएगा, मेक अ बिग सर्किल क्लॉकवाइज। सबसे पहले 10 टाइम्स इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा। जब आप अपने टोस को पीछे की डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं तो आपके नीज ना उठे, नीज के पीछे वाली मसल्स को पूरा स्ट्रेच करके रखिएगा और अपने टोस को पूरा अच्छे से मिला के रखिएगा। इस तरह से धीरे धीरे आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के, एकदम रिलैक्स होके आपको करना है। जितना आप कर सके उतना। स्टार्टिंग में यदि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिएगा। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज कंप्लीट करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से पूरा राइट में लेकर जाइएगा, पूरा फ्रंट में लेकर जाइएगा, पूरा लेफ्ट और फिर पूरा पीछे। इस तरह से नॉर्मल आपको ब्रीदिंग रखनी है। धीरे धीरे आराम से इनहेल करते रहना है, धीरे धीरे आराम से एक्सहेल करते रहना है। मन को एकदम शांत करके रखना है और एकदम खुश होके करना है, स्माइली फेस के साथ करना है, रिलैक्स होके करना है। इस तरह से जब आप एंकल रोटेशन करते हैं, तो जब आप कोई आसन करते हैं तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको पैर में मोच नहीं आती है, क्रैम्प्स नहीं आते हैं, कोई मसल पुल नहीं होती है। इसके बाद दोनों पैरों में गैप करके रखिएगा, लगभग 2 से 3 फीट का गैप करके रखेंगे। इनहेल कीजिएगा एंड एक्सहेल करते हुए देखिए इस तरह से अपने टोस को अंदर की डायरेक्शन में लेके जाना है और अपने पैर के अंगूठों से मैट को टच करने की कोशिश कीजिएगा। जरूरी नहीं है टच हो जाए, लेकिन आपसे जितना हो सकता है उतना कीजिएगा। यदि आप दोनों पैरों को, पैर के अंगूठों को एक साथ टच नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। इस तरह से डेली जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है और आप अच्छे से टच भी कर पा रहे हैं। और इनहेल करते हो आउटसाइड, एक्सहेल करते हो इनसाइड।
इनहेल करते हुए आउटसाइड, एक्सहेल करते हुए इनसाइड। यदि आप ब्रीदिंग का ध्यान ना रख पाए तो कोई बात नहीं, आप सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, अंदर बाहर। ये भी आपको 10 टाइम्स करना है। ओके, इसके बाद पैरों में गैप कम कर लेंगे और दोनों पैरों में लगभग 1 से 2 इंच का गैप रहेगा। आपके नीज में भी थोड़ा सा गैप रहेगा। और आप नीज के लिए करेंगे तो देखिए क्या करना है आपको, नीज के पीछे वाली मसल्स को आपको स्ट्रेच करना है इस तरह से। इतना स्ट्रेच कीजिएगा ये जो गैप है वो फील हो जाए और आपको पूरा फील हो कि आपकी जो पीछे वाली स्किन है वो मैट से टच हो रही है, ये जो हाथ हैं वो आपके क्रॉस ना होने पाए, इस तरह से स्ट्रेच कीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेस्ट लाइट एक्सरसाइज है नीज के लिए। जिनको भी घुटनों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिन फीमेल्स को उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दिक्कत रहती है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। नीज की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, इस तरह से 10 सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड करके रखना है और फिर रिलैक्स। इनहेल, स्ट्रेच एंड होल्ड एंड रिलैक्स। इनहेल करेंगे, स्ट्रेच कीजिएगा और 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिएगा और फिर रिलैक्स। तो इस तरह से इसको भी आपको 10 टाइम्स करना है। और जिन लोगों को स्पेशली घुटनों में दर्द है, इवन जिनको डॉक्टर्स ने ये बोला हुआ है कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना होगा, नी सर्जरी करानी होगी, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। आपको कोई नी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, आप बस ये कीजिए कंटिन्यूसली। यदि आप 1 मंथ के लिए कंटिन्यूसली करते हैं तो आपको कोई भी नी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली सर्दियों में जिनको जॉइंट्स प्रॉब्लम रहती है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो 10 टाइम्स कीजिएगा। और जिनको ऑलरेडी घुटनों में बहुत दर्द है वो दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। कभी भी जब भी आपको टाइम हो कर सकते हैं। टीवी देख रहे हैं, आप बेड पे बैठे, जरूरी नहीं आपको नीचे मैट पे बैठ के ही करना है, आप बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं, आप टीवी देखते देखते कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे हिप ओपनिंग के लिए। तो हिप ओपनिंग के लिए आप अपने पैरों को मिलाएंगे और लेफ्ट नी को बेंड कीजिएगा और इस तरह से पकड़ेंगे जिस तरह से कोई छोटे बच्चे को आपने पकड़ा है। इस तरह से बैकबोन को सीधा रखिएगा और फिर अपने हिप जॉइंट को ओपन करेंगे। जिस तरह से बच्चे को झूला झुलाते हैं उसी तरह से पूरा अपने पैर को स्विंग आपको करना है इस तरह से लगभग 20 टाइम्स। तो ये बहुत बेस्ट है, हिप ओपनिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है, हिप जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। और जिनको भी हिप्स पे, थाइस पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए और पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी। तो इस तरह से 20 टाइम्स, जितना ज़्यादा आप साइड में ओपन कर सकते हो ओपन कीजिएगा और फिर पूरा सेंटर में लेकर आएंगे 20 टाइम्स। बैकबोन को सीधा रखिएगा और एकदम रिलैक्स होके कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे बटरफ्लाई पोज। तो बटरफ्लाई पोज के लिए आप अपनी दोनों फीट को टच करेंगे, मिलाएंगे और अपनी एड़ियों को जितना अंदर की तरफ रख सकते हो उतना अंदर रखिएगा और फिंगर लॉक लगा के अपने टोज को पकड़ेंगे, बैकबोन को सीधा रखिएगा और इस तरह से तितली के पंखों की तरह अपने पैरों को हिलाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपके नीज मैट को टच करें। नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, यदि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टिफनेस है तो हो सकता है आप यहाँ तक ही कर पाएँ, लेकिन कोई बात नहीं। डेली जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह से आप 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। और फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यूट्रस फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और जितना भी हिप्स पे, थाइस पे एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए। तो इस तरह से इसके बाद इस तरह से नीज को प्रेस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। दोनों से नहीं होता है तो एक एक से भी कर सकते हैं ऐसे। ओके, इसके बाद अपने पैरों को आपको खोल लेना है इस तरह से। जितना ज़्यादा आप अपने पैरों को खोल सकते हो उतना खोलिएगा।
टोज को थोड़ा स्ट्रेच करके रखिएगा, फिंगर लॉक लगाइएगा और नेक्स्ट हम करेंगे ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग के लिए इनहेल कीजिए एंड एक्सेल करते देखिए इस तरह से फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, टो को टच करेंगे और फिर जितना आप आगे झुक सकते हो उतना झुकिएगा। जिनको भी कमर दर्द है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, उनको ग्राइंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो उनका पेन बढ़ जाएगा, जो वर्टिब्रास में गैप है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इनहेल करते ऊपर आना है एंड एक्सेल करते नीचे जाइएगा। इनहेल एंड एक्सेल। तो जस्ट अगर आप वार्म अप के लिए कर रहे हैं तो आप 10-10 भी कर सकते हैं, और यदि आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आप 50-50 के 3 सेट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट है, डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है, लीवर के लिए बहुत बेस्ट है, किडनी के लिए भी बहुत बेस्ट है, पैरों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी बेस्ट है, लंग्स के लिए भी, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए भी। तो इस तरह से वार्म अप के लिए अगर आप कर रहे हैं तो 10 काफ़ी है। इसके बाद अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज वापस से टो को जितना टच कर सकते हो उतना कीजिएगा। ये डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे। हो सकता है आप स्टार्टिंग में इतना ही कर पाए। तो जिनको भी बैक पेन है उनको एक तो नहीं करना है, और जिनको सर्वाइकल है उनको फिर नेक को ऐसे नहीं करना है। जिनको भी सर्वाइकल है उनको फेस को सामने इस तरह से रखना है। लेकिन अगर आपको कमर दर्द भी है तो फिर आपको ये नहीं करना है। इनहेल एंड एक्सेल। सांस लेते हुए आपको ऊपर आना है, सांस छोड़ते नीचे जाना है। जब आप सांस छोड़ के नीचे जा रहे हैं तो आपका पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर। सांस लेते ऊपर, चेस्ट से टच करते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको 10-10 करने हैं। इसके बाद वापस से सुखासन में बैठ सकते हैं आप या पद्मासन में। और नेक्स्ट करेंगे हम नेक की स्ट्रेचिंग। रिलैक्स हो जाइएगा। इसके बाद नेक रोटेशन इस तरह से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। बैकबोन को सीधा रखिएगा। लेकिन देखिए, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको भूल के भी नेक रोटेशन नहीं करना है। अगर आपको नेक रोटेशन करना ही है तो केवल हाफ सर्किल बनाना है, यानी कि राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, बट आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। तो 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज नेक रोटेशन। यदि आप ब्रीदिंग का ध्यान रखना चाहते हैं तो एक्सेल करते हुए नीचे वाला सेमी सर्किल, इनहेल करते हुए पीछे वाला सेमी सर्किल। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नेक पे कोई जर्क नहीं देना है, झटका नहीं देना है, धीरे धीरे आराम से। आप इसमें आईज को क्लोज भी करके रख सकते हैं, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं आईज को क्लोज करके रखने से, तो आप आईज को ओपन करके भी कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, नेक रोटेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपको प्रॉपर करना है। राइट ईयर को राइट शोल्डर के पास लेकर जाइएगा। आगे आ रहे हैं तो चिन को कॉलर बोन से टच कीजिएगा। लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर के जितना पास लेके जा सकते उतना लेकर जाइएगा। पीछे जा रहे हैं तो सिर का पीछे वाला हिस्सा पूरा बैक से टच होगा, नेक की पूरी मसल स्ट्रेच होंगी। ये डबल चिन के लिए भी बहुत बेस्ट है। जिनको भी डबल चिन है या नेक पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है या नेक की स्किन काफ़ी लूज है, उसको दूर करने के लिए भी बहुत बेस्ट है। साथ ही थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, गले को साफ करने के लिए, गले में खराश खिचखिच को दूर करने के लिए। तो इस तरह से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, और नेक रोटेशन करने से आपकी नेक बहुत सुंदर बनती है, पतली बनती है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे शोल्डर रोटेशन। तो शोल्डर्स को ढीला छोड़िएगा और इस तरह से शोल्डर्स को रोटेट कीजिएगा। हर बार अपने शोल्डर्स को ईयर्स के पास लेकर आइए और टच करने की कोशिश कीजिए। और ये शोल्डर्स के मूवमेंट के लिए बहुत बेस्ट है। जिनको भी हाथों पर शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, या फिर जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। लगातार ऑफिस में चेयर पे लैपटॉप के आगे बैठे बैठे रहने से अक्सर आपके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा
स्टिफनेस हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपको करना है। ये आप चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट भी कर लेंगे इस तरह से, पीछे से आगे की डायरेक्शन में। तो आप जब भी योग आसन की शुरुआत करें, आप सबसे पहले इन यौगिक व्यायाम को, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम को, लाइट एक्सरसाइज को ज़रूर करें, जिससे कि आपकी बॉडी उन सब चीज़ों को, आसन को करने के लिए तैयार हो जाए और आपकी कोई मसल पुल ना हो, कोई इंजरी ना हो, कोई नुकसान ना हो। थैंक यू।